तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो एक एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रो कर लेते हैं, और इंट्रो में जो है इसकी फॉर्मूले वगैरह हैं जो भी इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो उनका इंट्रो देखते हैं चैप्टर में। सबसे पहले आता है इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सपोज कोई फिगर है, हमारे पास सर्कल है टाइप से, और ये हो गया यहाँ पर इसका सेंटर। यहाँ पर एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये हो गई। ठीक है, सपोज एक पॉइंट कोई यहाँ पर सी है, ये सर्कल हो गया। ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, एंगल जो है यहाँ पे थीटा बन रहा है, एंगल थीटा हो गया। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट है ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, ये है मेजर सेक्टर, ये सेक्टर है। ठीक है, और ये वाला माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर हो गए इसमें। ठीक, उसके बाद एक और फिगर बनाते हैं इसमें दोबारा से। यहाँ पे सही से नहीं बन रहा। इधर बना लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। इसमें इसका सेंटर सपोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये रेडियस हो गई, ये पॉइंट, एक ये रेडियस होगी, एक ये रेडियस होगी। सपोज ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है सपोज 1 डिग्री एंगल है, ये ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो देखो यहाँ पर क्या है, इन वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इन वन रिवॉल्यूशन एंगल सबटेंडेड। वन रिवॉल्यूशन में एंगल कितना सबटेंड होगा? 360। और इन वन रिवॉल्यूशन एरिया कवर्ड वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वन रिवॉल्यूशन का मतलब एंगल है 360, तो 3 इन 360 डिग्री एरिया कवर्ड पाई आर स्क्वायर। तो इन 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक है, तो यहाँ से तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा डिग्री में इतना होगा। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आ गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360 इतना आ जाएगा। ठीक है, एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा उसके बाद देखते हैं, सपोज एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर ओ है, और ये हो गई इसकी बी रेडियस। एक रेडियस ये है, ये वाला सपोज पॉइंट ए है और वो बी है। तो इन वन रिवॉल्यूशन में एंगल कितना होगा यहाँ पे? एंगल होगा 360 एंड लेंथ होगी 2 पाई आर। तो इन 1 डिग्री एंगल में लेंथ कितनी होगी? वो होगी 2 पाई आर अपॉन 360। ठीक है, तो इन थीटा थीटा एंगल में, इन एंगल थीटा डिग्री में लेंथ क्या होगी? ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पे इसकी लेंथ। तो इन थीटा डिग्री में लेंथ ऑफ आर्क वो क्या होगी? 2 पाई आर थीटा, ठीक है, अपॉन में 360। उसके बाद सपोज कोई एक फिगर है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है, ये फिगर है, ये इसका सेंटर हो गया, एक रेडियस ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई। ये पॉइंट ए हो गया सपोज, ये पॉइंट बी हो गया, एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई, ये हो गया यहाँ पे एंगल थीटा। ये वाला है मेजर सेगमेंट, ये वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और ये वाला माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बात करें अगर व्हेन व्हेन थीटा, अगर एंगल हो यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? उस केस में एरिया हो जाएगा हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस भी आर है और हाइट भी आर है, ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा जो है 60 डिग्री होगा यहाँ पे, तो उस केस में एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू √3/4 एंड साइड का स्क्वायर, तो √3/4 ये हो गया, साइड क्या है यहाँ पे आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। अगर बात करें व्हेन एंगल इज थीटा, ठीक है, व्हेन एंगल इज थीटा, तो उस केस में देखो कुछ इस टाइप से फिगर बने, ठीक है, इस टाइप से फिगर बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आ जाएगी, पूरा कंप्लीट एंगल तो क्या है थीटा है, ठीक है, कंप्लीट एंगल पूरा यहाँ पे थीटा है, और ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, तो ये वाला भी θ/2 हो जाएगा और ये वाला भी θ/2 हो जाएगा। ये सपोज ओ है, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, ये वाली भी रेडियस हो जाएगी, ये 90 डिग्री और ये वाला पॉइंट सपोज एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ एम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए एम, हाइपोटेनियस है ओ ए, ठीक है, तो एंगल क्या है θ/2, तो ये हो जाएगा साइन θ/2 इक्वल टू ए एम अपॉन आर, तो यहाँ से आर साइन θ/2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए एम, यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है, वी कैन राइट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर का काम कर रहा है इसका, तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर साइन θ/2, उसके बाद इन ट्राइंगल ए ओ एम, ठीक है, वही ट्राइंगल लेंगे अगेन, अब इसमें कॉस थीटा यूज करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे ओ एम और हाइपोटेनियस क्या है ओ ए, ठीक है, एंगल है यहाँ पे θ/2, कॉस θ/2 इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए क्या है आर, तो यहाँ से अगर ओ एम इक्वल टू करते हैं तो ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू कॉस θ/2, तो ये वाला जो पार्ट आया था हमारा ये हो गया इसका बेस, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हाइट, तो एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
इक्वल टू में 1/2 इंटू बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है ओ एम। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 2r साइन थीटा/2 इंटू हाइट r cos थीटा/2। तो ये हो जाएगा r² 2 इंटू में 2 साइन थीटा/2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ऐसे हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर जो है 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, या इसको अभी कैंसिल नहीं करते हैं इसको, ठीक है, आगे फॉर्मूला यूज़ होगा उसमें लिख लेंगे। इसको 2 लिख लो और ये भी 2 रहेगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इक्वल टू 1/2 r² इंटू में साइन थीटा, ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, बिकॉज 2 साइन थीटा/2 इंटू में कॉस थीटा/2 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से लिख रहे हैं इसको। उसके बाद देखते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में r² इंटू में साइन 90। तो 1/2 इंटू r² साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू r²। उसके बाद व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, उस केस में एरिया क्या हो जाएगा 1/2 r² इंटू साइन 60। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू r², साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू में r²। उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सपोज कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया सपोज। ठीक है, ये सेंटर ओ है यहाँ पर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये हो गया यहाँ पर मेजर सेगमेंट। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
इसको करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। अगर एंगल निकालना हो तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंगल इक्वल टू होता है 360 अपॉन में एन। ठीक है, वेयर एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ